जय हिंद साथियों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का क्या होगा, आज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। चलिए, हमने पिछले बार 30 प्रश्नों का हल कर चुके थे। आज 30 प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 31वां प्रश्न क्या कर रहा है, करा किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नंबर 1 में दिया है गांधी ने, नंबर 2 में दिया है नेहरू ने, तीसरा दिया है जिन्ना ने और 4 में दिया है पटेल ने। चलिए, तो द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए 32वां प्रश्न देखिए करा है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। कहा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। पहला ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950 को, दूसरा दिया है 26 जनवरी 1951 को, तीसरा है 26 जनवरी 1952 को और 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यही पूछे कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था, 1949 में। चलिए अगले देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय नागरिकता। कह रहा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। कह रहा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। पहला दिया है 1950 में, दूसरा है 1952 में, तीसरा है 1955 और 4 दिया 1958 में। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम जो पारित हुआ था 1955 में पारित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, कर निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। कर निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, मौलिक अधिकार की जब बात होगा तो भारत वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, तो 6 है। कितना है, 6 है। चलिए, पहला दिया है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 4 में संपत्ति का अधिकार। चलिए, तो संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा है, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। अब कौन से संशोधन में इसको हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। चलिए अगले देखिए करा संविधान का कौन सा अनुच्छेद, करा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो नंबर 1 में दिया है अनुच्छेद 115, दूसरा है अनुच्छेद 183, तीसरा है अनुच्छेद 221 और 4 दिया अनुच्छेद 249। चलिए, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249 में दिया गया है। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, कर भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। कर भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो पहला क्या दे रहा है, क्रिप्स मिशन योजना,
दूसरा है माउंटबेटन योजना, तीसरा है बेबेल योजना और फोर्थ में कैबिनेट मिशन योजना। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना कब बना? तो 1946 में बना था, मैंने भारत आया था। चलिए अगले देखिए करा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है। नंबर 1 में दिया राज मनानर समिति ने, दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति ने, तीसरा है अशोक मेहता समिति ने और फोर्थ में दिया चंदा समिति ने। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी लगाइए, बलवंत राय मेहता समिति ने। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। करा किसी भी राज्य की विधानसभा, करा किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रह सदस्य की संख्या सीमा है। करा कि विधानसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? तो पहला दिया 400, दूसरा है 425, तीसरा 500 और फोर्थ में है 545। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, अधिकतम पूछे तो 500। कितना होगा? 500। देखिए अभी क्या है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर विधानसभा का सीट कितना है? 403 है। कितना है? 403। अगर यही बिहार की बात हो जाए तो बिहार में कितना है? बिहार में 243 है। कितना है? 243 है। और पूछ रहे कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु क्या होती है? तो विधानसभा का सदस्य की आयु जो होती है 25 वर्ष होती है, जो फिलहाल अभी चुनाव हुआ है वर्तमान में। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। करा भारत के संविधान के, करा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अब करा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है जो कौन सी अनुच्छेद में दिया गया है? चलिए देखते हैं। पहला दिया अनुच्छेद 356, दूसरा है अनुच्छेद क्या है 75, फोर्थ में अनुच्छेद 76 और फोर्थ दिया अनुच्छेद 61। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। और पूछ रहे कि राष्ट्रपति बनने की आयु क्या होती है? पूछ रहे कि राष्ट्रपति बनने की आयु क्या होती है? तो 35 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 35 वर्ष होती है। चलिए अगला देखिए करा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, करा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नंबर 1 में दिया है अनुच्छेद 370 में, दूसरा है अनुच्छेद 368 में, तीसरा है अनुच्छेद 356 और फोर्थ दिया है अनुच्छेद 352 में। चलिए तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में दिया गया है। चलिए इन्हीं ऑप्शन क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन बी लगाएंगे। चलिए अगला देखिए क्या, संघात्मक ढांचे के लिए, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। तो नंबर 1 में दिया संविधान की सर्वोच्चता,
दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा है शक्तियों का विभाजन और फोर में इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पाइए, कर निम्नलिखित में से क्या करा कि निम्नलिखित में से एक राज तत्व नहीं है। अब राज का तत्व के बारे में पूछा कि कौन नहीं है, तो पहला दिया है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है संप्रभुता और फोर में राजनीतिक दल। अब कौन नहीं होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लगा दीजिए। कौन है? राजनीतिक दल नहीं होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, कर कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? अब करा किसके समान है, तो नंबर एक में दिया अमेरिकी राष्ट्रपति, दूसरा दिया है पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति, तीसरा है ब्रिटिश महारानी और फोर्थ दिया कनाडा के गवर्नर जनरल। चलिए बढ़िया से देख लीजिए और इसका सही उत्तर सोचिए मन में क्या होगा जी। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश महारानी। चलिए अगले प्रश्न आइए, कर संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? नंबर एक में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है मौलाना आजाद, तीसरा है BN राव और फोर्थ में दिया अम्बेडकर साहब। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बने थे। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, लोकसभा की अधिकतम करा कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या डैश। नंबर एक में दिया है 552 हो सकती है, दूसरा है 545 हो सकती है, तीसरा है 525 हो सकती है और फोर में 550 हो सकती है। अब जिक्र है लोकसभा की बात है, फिर अधिकतम पूछा कि अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। तो पहले लोकसभा के अधिकतम संख्या जो था 552 था, लेकिन फिलहाल 550 हो गया। 200 क्या है, 2 एंग्लो इंडिया को रद्द कर दिया गया, इन्हें हटा दिया गया है। ये ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन चलिए डी लगाइए। इसमें तो देवे नहीं क्या, यहां चलिए ऑप्शन के अनुकूल मार दीजिए, ए मार दीजिए 552, लेकिन फिलहाल जो है 500 है। कितना है? 500 हो सकता है। अब कहा कि लोकसभा का सदस्य बनने की कि लोकसभा का सदस्य बनने की आयु जो होता है कितनी वर्ष होती है? तो 25 वर्ष होती है। लोकसभा का चुनाव कितनी वर्ष की उम्र में लड़ सकते हैं? तो 25 वर्ष के उम्र में लड़ सकते हैं। अब करा कि लोकसभा का सदस्य जो होता है निम्न सदन होते हैं। कौन सा? निम्न सदन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पाइए, करा कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच हो सकती है? अब कहा कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बेंच हो सकती है? तो नंबर एक में दिया है 3, दूसरा है 1, तीसरा है 4 और फोर्थ में 5 से अधिक। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? 5 से अधिक है।
चलिए अगला देखिए करा समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं। करा कि समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं। तो नंबर 1 में दिया 97, दूसरा है 52, तीसरा है 61 और 4 में दिया है 67। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। पहले कितना था, तो पहले 47 था, अब कितना हो गया, तो 52 हो चुका है। चलिए अगला देखिए कह रहा है भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। कह रहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है। नंबर 1 में दिया है दीदी बसु, दूसरा है जी.एन. जोशी, तीसरा है मॉरिस जोन्स और 4 में दिया है के.सी. व्हीलर। चलिए देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही जो उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी के.सी. व्हीलर। अगर डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग नए हैं तो इस चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों की भी बताइए, क्योंकि यहां सभी विषयों का फ्री कोर्स में ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है। तो नंबर 1 में दिया है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है कनाडा और 4 में ऑस्ट्रेलिया। चलिए कानून का समान सुरक्षा वाली शब्द जो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका का संविधान होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कर कि लोक लेखा समिति में होते हैं। कर कि लोक लेखा समिति में होते हैं केवल लोकसभा के सदस्य, दूसरा केवल राज्यसभा के सदस्य, तीसरा दिया 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य और राज्यसभा से, और 4 दिया 7 सदस्य लोकसभा से और 15। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी लगा दीजिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक नए हिंदी विषय में आकर मिलेंगे।